गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस पर मोस्टली शॉर्ट नोट पूछा जाता है पेपर में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखिए इसको क्लियर करें, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन थी, उसको साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को प्रस्तुत किया था, इसलिए इस इक्वेशन को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1924 में देखिए हमको ये बताया कि जैसे कोई गतिशील कण है, जैसे कोई गतिशील कण ले लो, गतिशील कण में होगा इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, कि किसी गतिशील कण में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तरंग के गुण प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने मतलब ये बताया कि जैसे कोई गतिशील कण है उसमें मतलब जो मतलब तरंग के गुण होते हैं, मतलब तरंग के गुण होते हैं। तो देखिए इन गतिशील पदार्थों की तरंगदैर्घ्य के आधार पर उन्होंने मतलब ये बताया कि जैसे कोई गतिशील पदार्थ है, गतिशील कण है, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, उसमें जो मतलब उसके फीचर है वो तरंग के समान होते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि इन गतिशील पदार्थों को तरंगदैर्घ्य के मतलब उसकी मतलब वेवलेंथ को एक प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त किया। ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, समीकरण से व्यक्त किया। उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी या कही जाए एक समीकरण दिया। तो देखिए क्या समीकरण दिया, समीकरण दिया लैम्डा बराबर होता है H/mb। ये समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसके थ्रू न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। तो देखिए इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर होता है H/p। अब देखिए हमने लैम्डा बराबर H/p क्यों लिखा, क्योंकि p यहाँ पर देखिए संवेग है और p बराबर देखिए क्या होता है, p बराबर होता है m गुणे b, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये देखिए द्रव्यमान गुणे वेग बराबर यहाँ p लिख सकते हैं। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/p। अब देखिए इसकी आपको लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन बताते हैं। तो देखिए डी ब्रोगली नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखिए हमको क्या बताया कि जैसे किसी गतिशील पदार्थ की कि जैसे कोई गतिशील पदार्थ है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, तो उसकी जो मतलब तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, उसकी जो वेवलेंथ है वो उसकी देखिए किसके व्युत्क्रमानुपाती है, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए इस मतलब समीकरण से पूरी डेफिनेशन बन जाती है कि किसी गतिशील पदार्थ की जो मतलब तरंगदैर्घ्य होती है वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या कहा जाए प्रोपोर्शनल होती है। तो ये समीकरण दिया। तो देखिए दोबारा से बता देते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है। डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट थे फ्रेंच के, उन्होंने 1924 ईस्वी में ये बताया कि जैसे कोई गतिशील कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिशील कण होते हैं, तो उसमें तरंग के गुण प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसके आधार पर गतिशील मतलब कणों के आधार पर इसकी मतलब एक प्रकार से तरंगदैर्घ्य का समीकरण दिया, लैम्डा बराबर H/mb। अब आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर देखिए H क्या होता है, H होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की वैल्यू बता देते हैं, होती है 6.625 गुणे 10⁻27 अर्ग सेकंड। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। और लैम्डा बराबर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वेवलेंथ है, H प्लांक नियतांक है, M द्रव्यमान है, B वेग है और P आप लोगों को बता रखा है संवेग है। तो देखिए लैम्डा प्रोपोर्शनल टू हो जाता है 1/P। ये देखिए तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता चल गई होगी कि डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग कि किसी गतिशील पदार्थ की जो मतलब तरंगदैर्घ्य होती है वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये होता है डी ब्रोगली इक्वेशन। कल आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो देखिए कल आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।